God is no man's debtor. और याद रखिए, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। God shows no partiality. और परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। What God does for me, He will do for every one of you. और जो कुछ परमेश्वर मेरे लिए करेगा वो आप में से हर एक के लिए भी करने को तैयार है। Whatever God does for Mahendra, He will do for every one of you. और जो परमेश्वर मेरे जीवन में कर सकता है वो आप में से किसी के भी जीवन में करने के योग्य है। It all depends on where you place Jesus in your life. ये सारी बात वहां आकर कर अटकती है या रुकती है कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में किस स्थान पर रखते हैं। He does not occupy anyone's second space. और याद रखिए, यीशु मसीह को दूसरा स्थान वो नहीं लेगा। He will occupy only the first place. और वो सिर्फ पहले स्थान को लेगा Because He is God. क्योंकि वो परमेश्वर है। He created you. और उसी ने आपकी रचना को किया He gave you life. और उसने आपको जीवन दिया And He keeps on giving you life. और वो आपको निरंतर जीवन देता रहता So है। He has all the right to have the entire person. और इसीलिए उसके पास पूरा अधिकार है कि वो आपका संपूर्ण व्यक्तित्व का परमेश्वर बने। Your time, आपका समय, the most important time must be His. और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जो हम उसे दे सकते हैं वो है आपका समय। Your coming to church आपका कलीसिया आना should not be according to your convenience. वो आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं होना चाहिए। If you are a lover of God, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी हैं you will put Him first. तब आप उस परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। No matter what happens. ये मायने नहीं रखता चाहे कुछ भी It क्यों may ना हो be जाए। raining. हो सकता है बारिश हो रही हो, It may be very hot. या हो सकता है बहुत गर्मी पड़ रही It हो, may be very cold. या हो सकता है बहुत ठंड पड़ रही हो। And then you say, God understand और फिर आप कहेंगे बहाना देने के लिए कि अरे परमेश्वर तो समझता that है I cannot suffer cold. कि मैं सर्दी में बाहर नहीं निकल सकता। Oh yes, He understands. और हाँ, वो समझता है। What should you understand about God? और आपको परमेश्वर के विषय में क्या समझना है? That my God will protect me. कि मेरा परमेश्वर मेरी स्वयं ही रक्षा My करेगा। God will protect me from cold. कि मेरा परमेश्वर उस ठंड से भी मेरी रक्षा He करेगा will protect me from the heat. और वो उस गर्मी से भी मेरी रक्षा करेगा। So whether Lucknow is going through the highest degree of heat, और भले ही लखनऊ में तापमान सबसे तीव्र या उच्च सबसे ज्यादा क्यों ना हो, you will still honor your God by coming into the house लेकिन of फिर God. भी आप परमेश्वर का आदर करेंगे उसके भवन, उसके मंदिर में आने के द्वारा। Suddenly, a Sunday morning, many relatives choose Sunday morning to visit you. और अचानक से कुछ रिश्तेदार यही निर्णय लेते हैं कि रविवारी के दिन आपके घर आना है। That is for you to decide और ये आपके ऊपर आ जाता है कि आप चुनिए whether my guest is more important than God. कि क्या मेरा अतिथि मेरे परमेश्वर से बढ़कर है, I the same thing. या सही वही बात। I see many people. मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ, We keep telling, turn your cell phone off. हम बार बार ये कहते रहते हैं कि अपने मोबाइल फोन को आप स्विच ऑफ कर दीजिए, But many of you don't. लेकिन आप में से कई नहीं करते। Suddenly a phone comes. अचानक से एक फोन आएगा, You suddenly hurry up and तब get अचानक up से आप हड़बड़ा कर उसे उठाएंगे और and पीछे जाएंगे run to the outside. और बाहर जल्दी से निकलेंगे उस कॉल को उठाने Is के लिए। that person more important than God Himself? क्या वो व्यक्ति जो कॉल कर रहा है उस परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसकी आराधना करने आप आए person हैं? can wait. वो व्यक्ति इंतजार कर सकता है। He can dial again after 2 hours. वो 2 घंटे के बाद पुनः आपको वापस कॉल मिलाएगा। You don't have to hurry up. आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं Who है। is more important to you? आपके लिए कौन सबसे ज्यादा Is महत्वपूर्ण है? God more important than anyone else? क्या परमेश्वर किसी और से ज्यादा महत्वपूर्ण है? That's what my parents taught. और ये इसी बात को मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया। Whether you are sick or not, भले ही आप बीमार हो या नहीं, go to church. कलीसिया जाना है। Sunday school first, और संडे स्कूल पहले, then wait for half an hour, उसके बाद आधा घंटा इंतजार करो, then service start. उसके बाद पूरी सभा सुबह की शुरू होगी। My time, और मेरा समय, service in our place was minimum 4 hours. और मेरे दिनों में हमारे वहाँ जो रविवार की सभा होती थी उन दिनों में
4 घंटे का कम से कम। Right. After 1.5 hours, everybody get tired. और 1.5 घंटे के बाद सब जो है वहां थक जाते थे। Who is important to you? और आपके लिए महत्वपूर्ण कौन है? God who gives you life. वो परमेश्वर जिसने आपको जीवन दिया है, He will take care of your life वो आपके जीवन की चिंता भी in करेगा every aspect हर एक जगह पर, if you put Him first. अगर आप उस परमेश्वर को पहला स्थान दे दें। Amen. आमीन। May the Lord give us that spirit. और होने दे परमेश्वर एक ऐसी आत्मा हमें देने पाए। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Everybody say God is good. और हर कोई कहे परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है. God is good. परमेश्वर भला है All the time. हर वक्त। I am good. और मैं भला हूँ। Everybody is silent. हर कोई चुप हो गया। Sometime. कुछ समय। No, all the time we should be good. लेकिन हर समय हमें भला बना रहना चाहिए। Amen. आमीन। I want you to turn in your Bible to the book of Ephesians. मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबलों में इफिसियों की पत्री की ओर उसे खोलें। Chapter 3, 3 अध्याय verses 11 and 12. और 11 और 12 वचन। Amen. इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 11 और 12 वचन। इफिसियों की पत्री का मतलब यह है कि अपोस्टल पॉल ने ये लेटर एफेसस चर्च के लिए लिखा है। That's the meaning. Chapter. Yeah. Listen to the reading of God's word. और परमेश्वर के वचन को जब पढ़ा जाता है, आप ध्यान से सुनिए। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने के साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। Amen. आमीन। My topic for meditation this morning is God's eternal purpose. और आज की सुबह मनन के लिए जो मेरा शीर्षक है इस वचन के भाग से, वो है परमेश्वर का अनंत का उद्देश्य। By the way, I want you to know that God does not have a temporary purpose. और मैं लेकिन आपको बता दूं कि परमेश्वर के पास अस्थायी उद्देश्य नहीं है या लक्ष्य नहीं है। He has only an eternal purpose for your life. लेकिन आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक स्थायी लक्ष्य या उद्देश्य है। Not for 80 years and 100 years. और 80 या 100 साल के लिए नहीं। And then you are gone. और उसके बाद आपका मृत्यु हो जाएगा। No, God does not want you to live only 100 years. और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सिर्फ 100 साल जिए। His purpose for you is to live eternally. उसका उद्देश्य आपके लिए ये है कि आप अनंत के लिए जिएं। Life here on earth may be short. और हो सकता है इस पृथ्वी पर जो हमारा जीवन है वो बड़ा संक्षेप है, But छोटा then है। those who hope in God लेकिन वे जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं and those who have God as your Lord and Savior, और वे जिनके पास प्रभु अपना उद्धारकर्ता और स्वामी के रूप में हैं, He has an eternal purpose for you. और उसके पास आपके लिए एक अनंत का उद्देश्य है। So everything he calculate, और हर एक बात जिसकी गणना वो करता है as an eternal effect. उसका आपके जीवन पर एक अनंत का कार्य आता है। He does not plan for you just 80 years and then you are gone. और वो ये योजना नहीं बनाता कि आप सिर्फ 80 साल जिए और समाप्त हो जाएं। No, नहीं, God has an eternal purpose. लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए एक अनंत का उद्देश्य है। And God's eternal purpose is that all people, that is
every member of human race और परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि हर कोई, हर मनुष्य और मानव जाति का हर एक व्यक्ति, regardless of one's religion, इसकी बजाय वो ये ना जानते या देखते हुए कि वो किस धर्म से आता है, creed, या किस जाति से आता है, or color, या किस रंग का है, or nationality, या किस राष्ट्रीयता से वो or आता है, language, या क्या भाषा बोलता है, or culture. या क्या संस्कृति It उसकी है, doesn't make any difference. ये बात कोई अंतर नहीं लाती। God has a purpose. लेकिन परमेश्वर का आपके जीवन में एक That is उद्देश्य an है, eternal purpose. और ये एक अनंत का उद्देश्य है। What does that mean? इसका क्या मतलब है? Eternally you live with God. आप अनंत के लिए परमेश्वर के साथ जीते हैं, That is His purpose. और यही परमेश्वर का आपके जीवन में उद्देश्य है। He redeemed you by sacrificing His own Son. और उसने आपको छुटकारा दिलाया अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान करने के That is द्वारा। not a cheap price. और याद रखिए, ये बड़ा मुफ्त में या कोई सस्ता दाम नहीं है। Jesus Himself said, और यीशु ने खुद ये कहा, what shall it profit a man if he gains the whole world and then loses his own soul? कि एक मनुष्य के लिए क्या ही लाभ की बात है कि वो अपने प्राणों को खो दे, अपनी आत्मा खो दे और सारा संसार जीत ले। What does that mean? इसका क्या मतलब है? There is a soul within you. आपके भीतर एक आत्मा है। That soul is more valuable than the entire world. और ये आत्मा इस पूरे संसार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। It is more than you take all the gold, और आप सारा सोना उठा लीजिए, all the diamonds, आप सारा जो डायमंड है and उसको उठा लीजिए, precious stones, और बहुमूल्य पत्थरों को ले लीजिए, and silver, और चांदी को ले लीजिए, everything you collect, और हर एक चीज को आप इकट्ठा कर लीजिए, and make a huge mountain of और it. उन सारे बहुमूल्य पत्थर, सोना, चाहर और जो ये हीरा है, चांदी है, इसका एक चट्टान बना दीजिए। What will be the value of it? उसकी क्या मूल्य होगा? Jesus said, यीशु ने कहा, your soul आपका आत्मा, आपका प्राण, is more valuable than that. आपका प्राण उस चट्टान से भी ज्यादा बहुमूल्य That's है। why He sent His Son Himself और इसीलिए उसने अपने पुत्र को भेज दिया to be our Savior कि and वो पुत्र हमारा उद्धारकर्ता बन जाए। Amen. आमेन। God is good. और परमेश्वर भला है। Everyone can say God is good. और हर कोई कह सकता है परमेश्वर भला है। Everybody shout both up and down. और जो ऊपर और नीचे सब लोग बैठे एक साथ कहे परमेश्वर भला है। God is good परमेश्वर भला है all the time. हर समय। God is good. परमेश्वर भला है I am good. और मैं भला हूँ। You know, God must look at you और परमेश्वर को आपकी ओर देखना है and see the goodness in और you. आपके अंदर जो भलाई है वो दिखने पाए। Let us live our life और होने दे हम अपने जीवनों को जिएं so that any time, ताकि किसी भी वक्त, morning, noon or evening, चाहे दोपहर हो, शाम हो या रात हो, or day or night. या रात या दिन हो, In the night, you know, you can do so many secret things. और रात में आप बहुत सारी बातें गुप्त में कर सकते हैं। And many people hide behind the darkness और कई सारे लोग अंधकार के पीछे छिपते हैं to do their dark activities. ताकि वो अपने अंधकार की गतिविधियों को कर सकें, And then in the morning they come out और सुबह वो भोर होते ही बाहर निकल आते and हैं say, thank God nobody has seen it. और वो कहते हैं धन्यवाद हो परमेश्वर का, किसी ने मुझे वो करते हुए नहीं देखा। But that fool does not know लेकिन जैसा वचन बताता है वो मूर्ख ये नहीं जानता that our God sees what you and I cannot कि see. हमारा परमेश्वर वो भी देखता है जो आप और मैं नहीं देख सकते। Through the darkness, और उस अंधकार के बीच में से God can look and see where you are going परमेश्वर देखकर ये जान सकता है कि आप किस ओर जा रहे हैं and what you are doing. और आप क्या कर रहे हैं। Always remember that. हमेशा इस बात को याद We रखिए, cannot hide anything हम from God. परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते। In the darkest night, और सबसे अंधकारमय रात में भी
God can see what I cannot see. परमेश्वर वो देख सकता है जो मैं नहीं देख सकता। Always remember this. हमेशा इस बात को याद रखिए। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a wonderful God. हमारा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। Amen. आमेन। Here Apostle Paul says और यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है that anyone can, from any language, any culture, can enter with boldness into his presence. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि कोई भी किसी भी जाति, रंग या गोत्र का या भाषा का क्यों ना हो, वो ही आपके संग उसकी उपस्थिति में आ And सकता है। you can become a member of his family. और आप उस परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य बन सकते हैं। Remember what the Bible says. और याद रखिए बाइबल क्या बताता है। The Bible is God's book. और याद रखिए बाइबल परमेश्वर की किताब है। He wrote that book. और परमेश्वर ने इस वचन को लिखा। And he took about 1500 years और to लगभग complete the book. 1500 सालों में ये बाइबल संपूर्ण रीति से समाप्त And हुआ। he used about 1500 people to write it और down. लगभग 1500 लोगों का प्रयोग किया कि इस तरीके से बाइबल को लाया जा सके। And he has a plan for your life. और उसके लिए आपके जीवन में भी एक योजना है। And you can become a member of his family. और आप उसके परिवार के एक सदस्य बन सकते हैं। And his family is eternal. और उसका परिवार अनंत का परिवार है। Who in this world, what is his children are known? और इस संसार में उसके बच्चों को क्या कहकर बुलाया जाता है? God's family. परमेश्वर का परिवार। This church, ये कलीसिया, all of you आप में से हर are एक, God's children. आप सब परमेश्वर का संतान हैं। So he looked down and see this congregation. और वो नीचे देखता है स्वर्ग से, और जब इस मंडली, इस संगति को देखता है, And in one look he sees every single person seated here and he knows exactly what you are doing. और एक ही नजर में वो हर एक व्यक्ति को जांच और परख लेता है कि यहाँ कौन कौन बैठा है और क्या क्या कर रहा है। Isn't our God marvelous and क्या wonderful? हमारा परमेश्वर सच में अद्भुत और महिमामयकारी नहीं? It is in his presence you are seated. और ये उसी परमेश्वर की उपस्थिति में आज की सुबह आप बैठे हैं। You try any hard thing you want, you cannot hide anything. और from किसी भी बात को, चाहे वो कितनी भी कठिन या मुश्किल क्यों ना हो, आप छिपाने की कोशिश करें, आप नहीं He कर is a पाएंगे। God who sees through the darkness of the darkest night. और वो वैसा परमेश्वर है जो अंधकारमय रातों में भी, जो अंधकार रात है And he उसमें भी आपको and देख he ले। sees where you are going. और वो ये भी देखता है कि आप उस अंधकारमय रात में कहाँ जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And not only that, और सिर्फ इतना ही he नहीं, also sees what you are struggling with. और ये भी देखता है कि किस बात में आप यत्न कर रहे हैं, He परेशान हो रहे sees हैं। every child of his, he looks carefully and knows that this daughter of mine, this son of mine is having problem, trouble, sickness, pain. और वो ये देखता है कि मेरा ये बेटा, मेरा ये बेटी इस परेशानी से, इस दुख से, इस दर्द से होकर निकल रही है। And that's why he says, और इसीलिए वो कहता है God is a very present help in trouble. कि परमेश्वर हमारी मुसीबत के समय में हमारी वर्तमान की सहायता बनकर आ जाता है। Before anyone else knows, और इससे पहले कि कोई और जाने, God knows you. परमेश्वर आपको जानता है। Your struggle, आपके परेशानियों को वो जानता है, your pain, आपके दर्द को वो जानता है, that thing that is growing. और वो दर्द जो बढ़ता जा रहा है, He feels it. और वो उसको महसूस करता है। But he is waiting. लेकिन वो इंतजार कर रहा है What will you put your trust in? कि आप अपना भरोसा किस पर रखेंगे। Doctors? डॉक्टर्स के ऊपर? But he is the doctor of all. लेकिन याद रखिए वो खुद डॉक्टर्स का डॉक्टर्स है। Hallelujah. हालेलुया। We need to take God in that way. और हमें परमेश्वर को इसी तरीके से लेना है। Let us look about the church. और आइए कलीसिया की ओर देखें। The church is the most important thing in the world. और कलीसिया इस विश्व में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। Please listen carefully. और ध्यान पूर्वक सुनिए कृपया कर। The church
is the most important thing in the world. कि कलीसिया इस विश्व में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु या स्थान है। Why? क्यों? Because it is the fulfillment of God's eternal purpose for you. क्योंकि ये परमेश्वर का जो अनंत उद्देश्य है उसका पूरा होना है आपके जीवन में। It is only second to Christ's death and resurrection. और याद रखिए ये दूसरा है मसीह यीशु के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के। Hallelujah. हालेलुया। The starting of the church has been and continues to be the most significant development in the history of mankind. और कलीसिया की शुरू होना और स्थापना होना मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा एक बात है। Nothing else. और इससे बढ़कर कुछ नहीं। How important you are. और कितना महत्वपूर्ण आप हैं। Amen. आमीन। And historians of the world write about kings and kingdoms and noblemen and other famous people. और जो हमारे संसार में इतिहास करता है वो उन लोगों के विषय में लिखते हैं जो बड़े बड़े राजा, शासक और बड़े बड़े राजकीय लोग रहे। Queens and noblemen और रानियां और राजकीय लोग and other famous और people. बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों के विषय में वो लिखते हैं। But what does the Bible historians write? लेकिन बाइबल के इतिहासकर्ता क्या लिखते हैं? Bible historians write about common and ordinary people like you and me. लेकिन जो बाइबल के इतिहासकर्ता हैं वो साधारण लोगों के इतिहास को लिखते हैं जो कि आप और मैं हैं। Historians of the world writes about wars, peace, treaties and then more wars. और जो इतिहासकर्ता इस संसार में हैं वो लड़ाइयों के विषय में, शांति समझौते के विषय में और ऐसे कई सारे गठबंधनों के विषय में लिखते हैं। But Bible historians write about the war between Christ and Satan. लेकिन बाइबल के इतिहासकर्ता मसीह यीशु और शैतान के बीच जो लड़ाई हुआ उसके विषय में लिखते हैं। It is in the Bible. और ये बाइबल में है। The greatest war. सबसे बड़ी लड़ाई। The war between Christ and Satan. और वो लड़ाई जो मसीह यीशु और शैतान के बीच में The थी। war between good and evil. और वो लड़ाई जो अच्छाई और बुराई के बीच में थी। These wars are the greatest wars that is still going on. और ये लड़ाइयाँ सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हैं जो आज भी वर्तमान समय में लड़ी जा रही हैं। A war which was won by Christ. और एक ऐसी लड़ाई जिसे खुद मसीह यीशु के द्वारा जीता गया। And that is the good news. और यही वो सुसमाचार है On our behalf. कि हमारी जगह पर Christ has already won the battle. कि मसीह यीशु ने पहले से ही लड़ाई को जीत लिया है। And those who have Jesus as Lord and Savior. और वे जिनके पास प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में है And you love Him. और आप उससे प्रेम रखते हैं For such people. और ऐसे लोगों के लिए God has already won your battle. ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने पहले से ही आपकी सारी लड़ाइयों को जीत लिया So है। when you enter into a battle, और इसलिए जब आप एक लड़ाई में प्रवेश करते हैं you must immediately thank God. और आपको तुरंत ही परमेश्वर का धन्यवाद करना है And then face it. और उस लड़ाई का सामना करना है God, कि हे प्रभु, Almighty हे God, सर्वशक्तिमान my परमेश्वर, Lord and Savior, मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता, you have already won this battle on my behalf. कि आपने पहले से ही इस लड़ाई को मेरी जगह पर मेरे लिए लड़कर जीत लिया है So I go through it. और इसीलिए मैं इससे होकर जाऊंगा। Amen. आमीन। And I will come out और मैं इससे बाहर निकलूंगा, not defeated, हारा हुआ नहीं but victorious. लेकिन जयवंत होकर। That's the way you win the victory in your life. और इसी तरीके से आप विजयों को या जयवंत होते हैं अपने जीवनों में। So when battle begins, और इसलिए जब लड़ाइयों की शुरुआत होती है you say, आप कहिए, oh,
Oh, I know that my Jesus already went through it. और मैं आप कहिए कि मैं जानता हूं मेरा यीशु इससे पहले ही होकर निकल He चुका has है won the victory for me. और उसने पहले से ही इस लड़ाई को मेरे लिए जीत लिया He है did not die on the cross for himself, और वो अपने लिए उस क्रूस पर नहीं मरा not for the angels, और ना स्वर्गदूतों के लिए उस क्रूस पर मरा not for the animals, और ना कोई जानवर के लिए not उस for क्रूस the पर मरा birds, या पक्षियों के लिए उस क्रूस पर not मरा for anything else or anyone और else. किसी और वस्तु या किसी और जीव जंतु के लिए वो He उस क्रूस fought पर the नहीं मरा battle already on your behalf. लेकिन वो तो उस लड़ाई को आपकी जगह उस क्रूस पर लड़ा जिस लड़ाई को आपको लड़ना था So every battle you face in your life, और इसलिए हर एक लड़ाई जिसका सामना आप अपने जीवन में करते हैं immediately you rise up and lift up your both hands to God and say, God, you have already won this तब battle तुरंत for ही आप me. अपने दोनों को हाथों को उठाकर उससे कह सकते हैं धन्यवाद प्रभु क्योंकि Amen. मैं इस लड़ाई को आप मेरे लिए पहले से ही जीत I चुके am हैं victorious. और मैं जयवंत हूँ I will come out of it और मैं इस लड़ाई से होकर बाहर because आऊंगा I am walking on a victory road. क्योंकि मैं विजय के पथ पर विजय के एक रास्ते पर चल The रहा हूँ name of the road I walk is victory. और जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसका नाम है विजय Hallelujah. हालेलूया Come on, lift up your hands and praise the Lord. और अपने हाथों को उठाकर अब परमेश्वर का धन्यवाद करें Amen. आमेन And it is therefore और इसी कारणवश this treaty was mediated by Jesus Christ himself. और इस गठबंधन को खुद मसीह यीशु ने इसकी मध्यस्थता करी And what is he? और ये कौन है He is the head of the church. वो कलीसिया का सिर है And he is the Lord of the church. और वो कलीसिया का प्रभु या स्वामी है And I am inside his church. और मैं उसकी कलीसिया में हूँ Inside his church, और उसकी कलीसिया के भीतर I am saved मैं सुरक्षित हूँ because the church belongs to him. क्योंकि कलीसिया उसकी है Don't try to get out of it. और याद रखिए इस कलीसिया के भीतर इस भीतर से बाहर निकलने की कोशिश मत Many करिए people by their actions and attitude they get out of this. कई सारे लोग अपने कार्यों और स्वभाव के द्वारा अपने व्यक्तित्व के द्वारा इससे बाहर निकल And आते then हैं they get into trouble. और उसके बाद वो परेशानियों में पड़ते हैं Then they come. और फिर वो आते हैं I as the pastor, और मैं जो पासवान हूँ I will come to other pastors. और मैं दूसरे पासवानों के पास आता हूँ अरे prayer करो. मेरे लिए प्रार्थना करो क्या करे? This is happening to me. और मेरे लिए ये प्रार्थना करो ये मेरे साथ हो रहा है Because we are walking in the wrong path. क्योंकि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं In the beginning of 20th century. और 20वीं सदी की शुरुआत में No. 19th century. और 19वीं सदी में There was an evangelist. और एक सुसमाचार प्रचारक थे I can't remember his name. You know, a man who was not educated, but God began to use him mightily for deliverance and casting out demons and all that. What is his name? अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ Oh my. His life story books are available. No. Someone else. He was an Englishman. He was illiterate. और यूके से ये थे और अशिक्षित थे लेकिन परमेश्वर ने इनका अद्भुत रीति से प्रयोग किया कि अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को वो करे And he has a very peculiar way of healing people. और उनके पास बड़ा ही अजीब तरीका था लोगों को चंगा करने का If a demon possessed person come, और अगर एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति उनके पास आता था he does not start praying lengthy prayer. और वो कोई लंबी प्रार्थना नहीं करते थे He will have that patient standing in front of him. लेकिन वो देखेंगे कि वो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है And with his strong fist, और अपने एक मजबूत हाथ से you give that patient one hit. और वो उस व्यक्ति को जो दुष्ट आत्मा ग्रसित है उसको तेजी से एक मुक्का मारते And थे that person go several. और वो व्यक्ति जो है वो पलट कर गिरता था और कई दूरी पर जाकर गिरता था And he will get up. और वो उठता था By the time he get up,
और उसके बाद जब वो उठता था, all his demons have gone. उसकी सारी दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं And all the sickness is gone. और सारी जो बीमारियां हैं वो जा चुकी And हैं। it's a very popular name. Wigglesworth. Wigglesworth. और स्मिथ विगल्सवर्थ उनका नाम था। Talking about Wigglesworth. और मैं विगल्सवर्थ की बात कर रहा हूँ। This is the way he used to heal people. और इसी तरीके से वो लोगों को चंगा So करते some थे। people got so much concern and so they came up. Wigglesworth, what are you doing? और कई लोग परेशान हो गए, उनके पास जाकर बोले ये आप क्या कर रहे हैं? You are hitting in such a way the patient is flying. अरे तुम ऐसे उनको घूसा मार रहे हो कि लोग उड़कर पीछे जा रहे हैं। What happened if that fellow dies? अगर वो व्यक्ति मर जाएगा तो क्या होगा? He will say, और वो बोलेंगे, I am not hitting him. अरे मैं उसको कहाँ मार रहा हूँ? I am just hitting the demon inside him. मैं तो उनके भीतर जो दुष्ट आत्मा उसको मार रहा हूँ। So he happened to be inside of him, so I have to hit him. और इसलिए क्योंकि वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर, इसलिए मैं उनको मार रहा हूँ। And he is a man who never scared of devil. और वो एक ऐसे व्यक्ति थे, कभी भी दुष्ट आत्माओं से डरते नहीं थे। The demons will come personally to attack him. और व्यक्तिगत रीति से दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर आक्रमण करने आती थी। One story goes like this. और एक कहानी इस प्रकार प्रचलित है। He will sleep very soundly. और बड़े अच्छी रीति से वो रात में सोते थे। And sometimes the devil actually comes to his room. और कई बार होता ये था कि शैतान उसके कमरे में, उनके कमरे में आ जाता था। And so one night he was sleeping, sound sleeping. और एक रात वो बड़ी अच्छे से सो रहे थे। Then suddenly he heard some noise. और अचानक से उन्होंने कुछ आवाज सुनी Footsteps. और उन्हें देखा कदमों की आवाज। And so he opened his eyes and looked. और उन्होंने अपनी आंखों को खोल कर देखा। And he saw the devil standing at the door. और उन्होंने देखा कि दरवाजे पर शैतान खड़ा है। You know what he did? आपको पता उन्होंने क्या किया? He didn't shout at him. और उन्होंने चिल्लाया नहीं शैतान पर। He never said, get out. और उससे ये भी नहीं कहा बाहर निकल जा। He saw the devil उन्होंने शैतान को देखा and then he said to himself, और उन्होंने अपने आप से कहा, oh, it is this fellow again. अरे ये फिर से यही व्यक्ति फिर से वापस आ गया, बाहर निकला। He went back to sleep. और फिर से वापस सो गया। You and I were there. I know what will happen. अगर आप और मैं उनकी जगह होते तो हमारी तो हवा निकल गई होती। Even though the devil is not doing anything, we will fall down and और die. भले ही शैतान कुछ ना कर रहा होता, हम तो बेहोश हो जाते वहां उसको देख There is a करके। man who was never scared of the लेकिन devil. एक ऐसा व्यक्ति जो कभी दुष्ट आत्माओं से डरता नहीं था। Why? क्यों? Because he walks with God. क्योंकि वो परमेश्वर के संग चलता था। Hallelujah. हालेलुया। The one who walks with God. और वो एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के संग चलता The है। one to whom Jesus Christ is everything. और एक ऐसा जिसके लिए यीशु मसीह सब कुछ है। God honors him. ऐसे व्यक्ति की आदर परमेश्वर भी करता है। You will never be defeated. आप कभी हारेंगे नहीं। Amen. हालेलुया। God, this is God's plan. और यही परमेश्वर की योजना है। He is preparing us for eternity. और वो हमें अनंत के लिए तैयार कर रहा है। There is a mistake many Christians make. एक गलती है जो कई सारे मसीही करते हैं। I want to correct it tonight. और मैं आपकी उस गलती को सही करना चाहता हूँ। Many people think कई सारे लोगों को लगता है that when rapture takes place, कि जब कलीसिया का उठाया जाना we'll होगा, all go to heaven with हम Jesus. सब यीशु के साथ स्वर्ग में And once होंगे। we are there, और जब हम स्वर्ग में होंगे, then we will cleanse. He will cleanse us in heaven. और तब वो स्वर्ग में हमें शुद्ध करेगा And he will make us fit for eternal life. और वो हमें अनंत जीवन के लिए स्वस्थ बनाएगा। They think all these things will happen in heaven. और उनको लगता है कि ये सारी बातें स्वर्ग में होंगी। Wrong. ये गलत है। If you are not prepared for him here on earth, अगर आप उस यीशु मसीह के लिए इस पृथ्वी पर तैयार नहीं हैं, Jesus will come and go, तब यीशु मसीह आएगा और चला भी जाएगा, but you will not realize it. लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। So don't think that till you go to heaven there will be weaknesses and all. That is the excuse we use. और याद रखिए कि स्वर्ग जाने से पहले शरीर में कई सारी कमजोरियां तो होंगी, When the rapture happens, लेकिन जब कलीसिया का उठाया जाना होगा, it will take only a twinkling of an eye. तब पलक झपकते ही ये सब हो जाएगा। It won't take even 30 seconds. और 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, In a twinkling of an eye. लेकिन पलक झपकते ही।
Are you prepared? क्या आप तैयार हैं? He will come and take his own church. वो आएगा और अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। And I am sure if he comes in a service Sunday morning like this, और मैं ये जानता हूँ, निश्चित हूँ कि अगर रविवार की एक ऐसी सभा में वो आ जाए, those who are ready, जो तैयार होंगे, they will disappear. वो उठा लिए जाएंगे। I will not realize that the one sitting next to person is gone. और मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरे बगल में बैठा व्यक्ति जा चुका है, Unless I look, जब तक मैं पलट कर देखूंगा नहीं। he is gone. अरे वो तो चला गया। And many who goes to church, they will be still beating the drum and singing. और वे जो हर रविवार कलीसिया आते हैं, वो फिर भी यीशु मसीह के आने के बाद भी ड्रम्स बजा रहे होंगे, गिटार बजा रहे होंगे, And she keep on singing. और वो निरंतर गाते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे। बादलों पर आएगा यीशु राजा, यीशु राजा आया और गया. That is AG, आया गया. Let us not deceive ourselves. और आइए हम अपने आप को धोखा ना दें। Our daily life and walk with God हमारा प्रतिदिन का यीशु मसीह के संग जीवन और प्रतिदिन उसके संग चलना is कैसा है, absolutely important. ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। May the Lord give us that grace and the power of the Holy Spirit to overcome temptation. और होने दे परमेश्वर एक ऐसा सामर्थ्य और शक्ति हमको देने पाए कि ऐसी परीक्षाओं से हम ऊपर निकलें। This kingdom, और ये साम्राज्य which we call the church, जिसको हम कलीसिया कहते हैं, has no boundary. इसकी कोई सीमाएं नहीं है, It extends throughout the world. और ये पूरे विश्व भर में ये सीमाएं फैली हुई हैं। And this kingdom is the church of Jesus Christ. और ये साम्राज्य प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य है। That is the first thing. और ये वो पहली बात है। Hallelujah. हालेलुया। The church is his kingdom. और याद रखिए कलीसिया उस यीशु मसीह का साम्राज्य Because है, his kingdom rules over the church. क्योंकि उसका राज्य कलीसिया के ऊपर राज्य And you करता are है, members of that church. और आप उस कलीसिया के एक सदस्य हैं। Don't deceive yourself. अपने आप को धोखा मत दीजिए। It is not born again experience is needed. और याद रखिए एक नया जन्म पाया हुआ अनुभव Faith is to be exercised. और विश्वास चाहिए, कार्यशील विश्वास। Baptism in water by immersion is necessary. और बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा भी चाहिए, जो डुबकी का बपतिस्मा हो। We can do all that. और हम ये सारी बातें कर सकते हैं। And still, when Christ comes, many of such people will be left लेकिन behind. फिर भी ऐसे कई सारे लोग ये जो सब कुछ कर चुके हैं, जब Because- यीशु मसीह आएगा फिर भी वो पीछे रह Because जाएंगे। it is a new life. क्योंकि एक ये नया जीवन है, And this life belongs to Jesus. और ये नया जीवन यीशु मसीह का And है। how we live this life in और- this world is और- important. और इस जीवन को हम कैसे जीते हैं, इस संसार में कैसे जीते, ये महत्वपूर्ण है। Hallelujah. हालेलुया। This is not a Sunday religion. और याद रखिए रविवार के दिन का कोई धर्म नहीं, No. ऐसा नहीं। We live what we are on Sunday. हम जो रविवार के दिन हैं, We must be on Monday हम- till Saturday. हम सोमवार से लेकर शनिवार तक के दिन वैसे ही होने चाहिए। See how nicely you are seated. और देखिए कितनी अच्छी रीति से आप लोग बैठे हैं। Hallelujah. If the Lord comes, और अगर यीशु मसीह का आगमन हो जाए, we think that we will go, और हमें लगता है कि हम उठा लिए जाएंगे, but we will not go लेकिन हम नहीं जाएंगे। unless we are prepared लेकिन तब तक जब तक हम खुद को तैयार ना करें and pleased God. और परमेश्वर को प्रसन्न ना करने पाए। Your wealth is not your wealth. और याद रखिए आपका धन, आपके समृद्धि आपका God नहीं, has placed in your hand और money प्रभु ने आपके हाथों में उसे सौंपा है, because He trusts you, क्योंकि वो आप पर भरोसा करता that है you will utilize it कि आप उसका उपयोग करेंगे in a godly manner. एक भक्तिमय तरीके से, Give to और God परमेश्वर को देंगे that which belong to Him. जो परमेश्वर का है। Many people think 10% belongs to God. और कई लोगों को लगता है सिर्फ 10% परमेश्वर का है। That was in the Old Testament. वो पुराने नियम में था।
But in the New Testament, लेकिन नई वाचा में everything I am and everything I have belongs to God. जो कुछ मेरा है और जो कुछ मेरे पास है और जो कुछ मुझ में है वो सब कुछ परमेश्वर We का है। have this practice of tithing. और ये अभ्यास हमारा है दशवां भाग देने का, 10%. 10%। That is the meaning of 10%. और वही दशवांश का मतलब है 10%। But 100% belongs to God. लेकिन याद रखिए वो 100% पूरा परमेश्वर का है। I know a saint of God. मैं परमेश्वर के एक संत को जानता हूँ, Whenever he receives a monthly salary, जब कभी उनके पास उनका जो मासिक आय है वो he आता will है, always pray. वो हमेशा प्रार्थना Bring the करेंगे whole amount to God. और परमेश्वर के सामने वो पूरा पैसा रखते हैं God, this is what I earned this कि week. प्रभु ये वो है जो मैंने कमाया। Now you let me know, Lord, और अब आप मुझे बताइए how much can I take it from? इसमें से कितना मैं रख सकता हूँ। And if God says 50%, अगर परमेश्वर कहता है 50%, he takes only तब 50%. वो व्यक्ति से 50 लेता है। If God says अगर परमेश्वर कहता है, some months God can also say you give the whole thing to me. कुछ महीने हो सकता है परमेश्वर ने ये भी उससे कहा हो कि पूरा दे दे, Then the whole thing he pays. तब वो पूरा दे देता था। Because God is the owner of everything. क्योंकि याद रखिए परमेश्वर सारी बातों का स्वामी है। That is how many businessmen and others who have their own source of income, they serve God. और इसी तरीके से कई सारे व्यवसाय करने वाले लोग भी ज्यादातर परमेश्वर की सेवा करते हैं, Everything belongs to God. ये जानते हुए कि सब कुछ परमेश्वर का है। God placed this money in my hand. और परमेश्वर ने इस पैसे को मेरे हाथों में रखा। Seek the Lord. परमेश्वर के मुख को निहारें, He may tell you differently. और वो आपको कुछ अलग बता सकता है। Because you will never be in debt. क्योंकि आप कभी भी कर्जे में नहीं रहेंगे। I always am inspired मैं हमेशा प्रेरित हुआ by the story of Colgate, Mr. Colgate. कि जो मिस्टर कोलगेट थी उनकी कहानी को जब मैंने I सुना, mentioned several times in my message. और मेरे कई सारे संदेशों में कई बार मैंने उनका नाम भी बताया। और Mr. उनकी Colgate was a poor man. और ये जो मिस्टर कोलगेट है बड़े गरीब व्यक्ति थे, And then he suddenly started his business. और अचानक से अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। He used to make powder. और दंत मंजन जो होता है पाउडर, Teeth powder. और उसको बनाने का उन्होंने एक छोटा व्यवसाय Some शुरू of you किया। may remember, we और आप में से used to have कुछ का याद होगा, वो पहले कोलगेट जो है डब्बे में स्टील के आता था और पाउडर आता था, आप हाथ में लेकर मलते And थे। then he used to visit the houses and sell this powder. और वो इस पाउडर को लेकर घर घर जाकर खटखटा कर बेचते For थे। everything he earned, और जो कुछ वो कमाते थे first he separate the tithe. उससे पहले वो 10वां भाग निकाल देते थे, And God began to bless him. और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित करना शुरू And किया। then God gave him the wisdom to make a toothpaste. और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि और ज्ञान दिया कि वो टूथपेस्ट बना दे उस And then पाउडर का। I don't have to explain, the product of Colgate. और अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है जो कोलगेट कंपनी It है, became not only national, और ना केवल वो राष्ट्रीय स्तर पर but बनी, became international. लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये कंपनी He आज के became दिन a मौजूद है, multi-millionaire. और वो जो है अरबपति बन गए। Everything he received, और जो कुछ उन्हें मिलता था he separate the tithe. वो उसमें से 10वां भाग निकालते थे। As the business increased, जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ने लगा, he increased his giving उन्होंने also. देना भी बढ़ाना शुरू कर दिया, He made it 20%, और फिर उन्होंने कहा मैं आपसे 20 दूंगा, 30%, फिर से कहा जब बड़े बिजनेस बढ़ा 50%, 30, और उसके बाद 50, and then 75%. उसके बाद 75% उन्हें देना all शुरू, his income, अपने सारी आय का he will tithe. वो देते थे, Give his 75%. 75%। At the end, और अपने जीवन के अंत में he used to give 95% of his income to अपनी God. आय का 95% वो परमेश्वर को देते थे। And then he said, और उसके बाद वो कहे even 5% left is also too ये much. जो more. 5% बचता है ये भी मेरे लिए बहुत है, So what am I going to do? तो अब मैं इतना पैसे से क्या करूंगा? Give more. और तब वो और देना शुरू किए। Of course, today
Colgate and all went into the wicked hand and और आज के दिन पर ये जो कोलगेट कंपनी है, ये क्योंकि बोर्ड था, शेयर होल्डर्स थे, इस वजह से अब गलत हाथों में चला गया। but Mr. Colgate, लेकिन जो इसके who संस्थापक थे, started this business, जिन्होंने इस व्यवसाय की शुरुआत करी, honored God, उन्होंने परमेश्वर का and आदर he किया is a testimony और वो अपने आप में एक गवाही है that no one can outgive God. कि परमेश्वर से ज्यादा हम कभी परमेश्वर को वापस नहीं दे सकते। We have so many millionaires in the Assemblies of God in America. और अमेरिका जो राष्ट्र है, वहां पर असेंबलीज ऑफ गॉड की जो कलीसिया, उसमें कई सारे करोड़पति मौजूद हैं। Assemblies of God was able to send missionaries and all over the world, 2045 countries or something. और 2045 राष्ट्रों में और इलाकों में उन्होंने अपने मिशनरीज को भेजा, By men who gave. जो ऐसे लोगों के द्वारा जिन्होंने दिया। You want to prove? क्या आपको सबूत चाहिए? Try it. आप इसे करके देखिए। Hallelujah. You may ask, Pastor, are you practicing it? आप मुझसे पलट कर पूछ सकते हैं, पास्टर आप बोल तो रहे हैं, खुद आप करते हैं कि नहीं? I don't want to say about myself. Some people will mistake me. अब मैं अपने विषय में नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ लोग उसका गलत अनुवाद कर But लें, I will say this much. लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं, You know, I sponsor several children. मैं कई सारे बच्चों को व्यक्तिगत रीति से उनका फीस देना और उनको स्पॉन्सर करना, And then families, और कई सारे परिवारों को when they are in trouble. जब वो मुसीबतों में पड़ जाते हैं, And sometimes I will not have enough. और कई बार मेरे पास उतना होता भी नहीं, At that time, और उस वक्त suddenly God will put something, you give this much to so and so. तो अचानक से परमेश्वर किसी दूसरे के दिल में डाल देगा कि इतना पास्टर को दे दो, And I give. और फिर मैं दे देता हूँ, Then my purse will become empty. और मेरा जो बटुआ है वो खाली हो जाता है। You will not believe. और आप विश्वास नहीं करेंगे, My purse will remain filled. मेरा जो बटुआ है वो हमेशा भरा रहेगा, Not with any man's money. किसी मनुष्य के पैसे से नहीं, God's money. परमेश्वर के पैसे से। He is no man's वो debtor. किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। I have personally experienced. मैंने व्यक्तिगत रीति से इसका अनुभव किया है। Hallelujah. हालेलुया, That God is true. कि परमेश्वर सच्चा है। So I was talking about the greatest treaty mediated by Jesus Christ. और मैं बात कर रहा था वो सबसे बड़ा मध्यस्थता जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए करा, And this mediation और ये मध्यस्थता is initiative by Jesus Christ, उसको खुद प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया, the head of the church. जो कि कलीसिया का सिर है। How did he do it? और कैसे उसने ये किया? Offering himself, उसने अपने आप को दे दिया, his body to be broken. अपने शरीर को कि वो तोड़ा जाए, And his head was crowned with thorns. और उसके सिर को कांटों के ताज से ढका गया, He became naked. और उसे नग्न अवस्था में लाया गया। They did to him the worst that they can ever do. और उन्होंने यीशु मसीह के साथ जो सबसे भयानक हो सकता था वैसा ही But व्यवहार he किया, yielded himself to all that लेकिन उसने अपने आप को इन सारी बातों के लिए दे दिया in order to save us ताकि हमें बचा सके and bring us into this glorious relationship. और हमें परमेश्वर के साथ इस महिमामय रिश्ते में ले आए। Historians of the world, और जो इस विश्व के इतिहास करता है, what do they write? वो क्या लिखते हैं? They write about kingdoms and kings and which rise and fall. वो लिखते हैं ऐसे राज्यों के विषय में जो उठते हैं और फिर गिर जाते हैं। Bible historians, लेकिन बाइबल के इतिहास करता what do they write? वो क्या लिखते हैं? They write about a spiritual kingdom वो लिखते हैं उस आत्मिक राज्य के विषय में which is always rising जो हमेशा बढ़ता जा रहा है but never falling. लेकिन कभी नहीं गिरता। Hundreds of kingdoms of this world has risen up. और हजारों राज्य इस संसार में उठ खड़े हो चुके हैं
Napoleon, और नेपोलियन बोनापार्ट Alexander the Great, और सिकंदर महान and the Roman emperors. और उस समय के जो रोमी शासक हुए, And all these kingdoms have risen. और ये सारे राष्ट्र उठ खड़े हुए, And they all fell. लेकिन समय आने पर वो नाश भी कर दिए गए। Hallelujah. हालेलुया। But 2000 years ago, लेकिन 2000 साल पहले Christ negotiated a reconciliation. लेकिन यीशु मसीह ने एक मेल मिलाप का मध्यस्थता हमारे लिए किया। He hanging on the cross. और जब वो उस क्रूस पर लटका हुआ था, He surveyed his kingdom. उसने अपने साम्राज्य को देखा। Hallelujah. हालेलुया। He saw India. उसने भारत को देखा, He saw America. उसने अमेरिका को He देखा, saw Russia. उसने रशिया को देखा, China. चाइना को The देखा, remotest villages in the forest. और जो गांव में और जंगलों में मौजूद छोटे छोटे गांव हैं He उनको surveyed देखा। the entire earth. उसने पूरी पृथ्वी को देखा, And wherever human habitations और were, जहां कहीं भी मनुष्यों को He रहता हुआ surveyed देखा, all. उसने सबको देखा Hanging on the cross. क्रूस पर लटके हुए। And therefore, what is the result? और उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? Today you can travel any corner of the world. और आज के दिन आप संसार के किसी भी कोने में यात्रा कर सकते You हैं। can go into any forest, आप किसी भी जंगल में जा सकते हैं, any remotest villages, और किसी भी दूर दराज के एक गांव में जा सकते any हैं, place under the sun. और सूरज के नीचे किसी भी जगह पर You can go travel. और आप यात्रा कर सकते हैं। As you travel, और जैसे आप यात्रा करते हैं, Pakistan is about half an hour behind us. और जो पाकिस्तान जो राष्ट्र है वो हमसे आधा घंटा पीछे है। When you calculate these differences of time, और जब आप इन समयों का जो अंतर है इनकी गणना करेंगे, Christ is the only one who is worshipped without ceasing somewhere in the world. मसीह यीशु ही एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी आराधना बिना रुके संसार की किसी ना किसी कोने या किसी ना किसी जगह पर हो रही It होगी। goes on and on and on. और ये निरंतर चलता रहता है। Hallelujah. हालेलुया। And we Indians will go to bed और जब very हम soon. भारतीय अपने रात को सोने के लिए जाएंगे, As we get ready, जैसे हम तैयार होने लगेंगे, people in America and Canada and all just slowly rising up. तब जो कनाडा और अमेरिका के लोग हैं वो धीरे धीरे सोकर उठना शुरू करेंगे। God's people with prayer and singing. और परमेश्वर के लोग फिर से उठकर उसका धन्यवाद आराधना और Christ is स्तुति the करेंगे। only God who is worshipped without ceasing और मसीह all यीशु over the ही world. ऐसा परमेश्वर है जो बिना रुके जिसकी आराधना और स्तुति पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं होती When रहती the है। Americans go to और bed, जब ये अमेरिकी बिस्तर पर चले जाते we हैं, Indians are rising तब up, हम भारतीय फिर से उठ जाते हैं singing and praying और फिर and से उसकी praising. स्तुति और प्रशंसा करने And लगते हैं। as we get ready, और जैसे हम जाने के लिए तैयार, Pakistan is half an hour late. और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो And हमसे आधा as you घंटा पीछे go, हैं। it differs. और जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जाएंगे समय भी बढ़ता चला There जाएगा। is no space under the sun where Christ is not worshipped somewhere. और सूरज के नीचे ऐसा कोई स्थान या इलाका नहीं जहां यीशु मसीह की आराधना ना होती हो। Amen. हालेलुया। My daughter and family are in Suriname. मेरी बेटी और उनके परिवार जो है इस वक्त सूरीनाम में है, So I have to call her at midnight in order to talk to और them. उनसे बात करने के लिए मुझे बीच रात में उनको कॉल करना पड़ा, That is their midday. और वो उनका दोपहर का दिन होता है। Hallelujah. हालेलुया। And I talk to my grandchildren. और मैं अपने नाती पोतों से बात करता हूँ। God is using the oldest daughter of Twinkle. और जो मेरी बेटी है उसकी सबसे बड़ी बेटी का प्रयोग परमेश्वर कर रहा है। She is the main pianist in the church where they are. और जहाँ जिस कलीसिया में वो जाते हैं उसकी मुख्य पियानिस्ट वही है। I was surprised. और मैं तो भौचक्का रह गया, How did this girl learn? और कि किस लड़की ने सीखा कहाँ से। And she is a guitarist. और वो गिटार भी बजाती है, For main conferences and all, she is asked to play the और जो piano. उनकी मुख्य कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उस पर उनको बुलाया जाता है गिटार बजाने के लिए। God is good. परमेश्वर भला है। All happening while we are sleeping. जब हम सो रहे हैं तब उसकी आराधना कहीं और हो रही है। Hallelujah. हालेलुया। So God is an ever-present God. और याद रखिए परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है।
As I said, this kingdom has no boundary. और मैंने कहा इस साम्राज्य की कोई सीमा नहीं है। It extends throughout the world. और ये संसार भर में फैला हुआ है। And that kingdom is the church of Jesus और ये Christ. साम्राज्य प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य You है। belong to that kingdom. और आप भी इसी साम्राज्य के एक You भागी belong to हैं। that kingdom. और आप भी इसी राज्य के वारिस हैं। Are you happy? क्या आप खुश हैं? Lift up your hands and अपने praise हाथों को उठाकर God. परमेश्वर का स्तुति करें। You are privileged people. आप सौभाग्यशाली लोग हैं। In this prayer, और इस प्रार्थना में there is a second part. एक दूसरी भाग है। Second part of Paul's prayer is that Christ might dwell in their hearts. और दूसरा प्रार्थना का भाग में पौलुस ये कहता है कि मसीह यीशु उनके हृदयों में वास करने पाए। What does that mean? इसका क्या मतलब It है? means Christ's Spirit, the Holy Spirit, may dwell in their hearts. और उसका मतलब यह है कि मसीह यीशु की आत्मा, उसका पवित्र आत्मा उनके हृदयों में That वास is why करने the Holy पाए। Spirit is given to और us. इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। In the night, और रात में, in the darkest of night, और सबसे अंधेरी रात में भी, early morning, और भोर में, and midday, और दिन के बीच में, any time. किसी भी The समय। praises of God is rising up to our God. और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कहीं ना कहीं उठ रही है। Amen. आमीन। God's ultimate purpose और परमेश्वर का अंत में जो लक्ष्य है and His ultimate desire और उसका जो अंत का इच्छा है for His people is that they might be like His Son उसके Jesus. लोगों के लिए वो ये है कि वो उसके पुत्र यीशु मसीह के समान हो जाएं। You know that is God's desire. क्या आप जानते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए? Like Jesus, कि यीशु के समान। He wants all His children. वो चाहता है कि उसके सारे बच्चे उसी के समान हो That जाएं। is what John wrote in his epistle. और इसी बात को यूहन्ना अपनी पत्री में भी लिखता है। And this actually happens when Christ dwells in our hearts. When Christ dwells in us, we become more and more like और Him. ऐसा तब होता है जब मसीह यीशु हमारे हृदयों में वास करता है और हम उसकी तरह बनते चले जाते हैं। Christ is Christ in you. और मसीह यीशु वो मसीह यीशु है जो आपके भीतर मौजूद है। You have the assurance that Jesus Christ is within you. क्या आपके पास वो भरोसा और हियाव है कि यीशु आपके भीतर है? Then lift up your hand. अगर ऐसा भरोसा है तो अपने हाथों को Is उठाइए। Christ in you? क्या मसीह यीशु आपके भीतर If है? Christ is in you, क्या अगर यीशु आपके भीतर है then it is very obvious that God wants you to be like His Son तब ये Jesus तो सच Christ. है कि परमेश्वर पिता आपको अपने पुत्र यीशु मसीह के समान होता हुआ देखना चाहता है। Oh, to be like you. There is a song like और एक that. गीत इस प्रकार है कि प्रभु काश मैं तेरे समान होता And चला जाऊं। through Christ's Spirit within us, कि मसीह यीशु की आत्मा के द्वारा जो हमारे भीतर काम करती our है, hearts are filled with His Spirit. हमारे हृदय उसकी आत्मा से भर जाते हैं। His Spirit, उसकी आत्मा, the Holy Spirit. उसकी पवित्र आत्मा। Some of you have been baptized in the Holy और Spirit. आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको पवित्र आत्मा का That is बपतिस्मा मिला God's है। Spirit within you. और वही परमेश्वर का आत्मा है जो आपके When भीतर God's काम करता Spirit है। is within you, और जब परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर you है act like God. और तब आप परमेश्वर की तरह व्यवहार करने लगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are different. और आप अलग दिखते हैं। You are not like others. आप दूसरों की तरह नहीं दिखते। You face your situation differently. और आप अपनी परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना अलग रीति से Instead करते of हैं। going panic, और इसकी बजाय कि आप you परेशान हो stand जाएं, up and say, God, you know that what is happening to me. इसकी बजाय कि आप परेशान हो, आप चुनौती के वक्त प्रभु से कहते, प्रभु तू जानता है मेरे संग क्या हो रहा Then है। if your husband and wife और अगर पति और पत्नी है, sit together एक साथ बैठ जाइए and say, और कहिए, this problem we are facing, और ये समस्या जिसका सामना हम करते हैं, God has already seen it. परमेश्वर ने पहले से ही इसे देख लिया है। Let us not get panic. और होने दे हम परेशान ना हो, We will trust God. लेकिन हम मिलकर परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God is a God who cares for you. और परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है।
Romans chapter 5 says, और रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 5वां वचन, hope does not disappoint us. और जो आशा हमारे पास है वो हमें निराश नहीं करती, Because क्योंकि God has poured out His love into our heart. क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे हृदयों में उड़ेल दिया है। How? कैसे? By the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा, whom He has given us. जिससे उसने हमें दिया है। You have the Holy Spirit. आपके पास पवित्र आत्मा है। We shall be like trees और हम उन पेड़ों के समान हो जाएंगे whose roots are implanted in love. जिनकी जड़ें प्रेम में रोपी गई हैं, Or we shall be like a house या हम उस घर के समान हो whose जाएंगे foundation is embedded in love. जिसकी नींव को प्रेम में रखा गया है। And Paul again prays और पौलुस फिर से प्रार्थना करता for है the Ephesians. इफिसियों की उस कलीसिया के लिए। Prayer he prayed for the Ephesians. और ये प्रार्थना जो उसने इफिसियों के विश्वासियों के लिए करी, He prayed for all of us. हम में से हर एक के लिए भी वो यही That प्रार्थना कर belongs रहा to है His church. कि हम, क्योंकि उसी मसीह यीशु की How कलीसिया है, great is the love of God. कि कितना महान उस परमेश्वर का प्रेम है। That is, और इसका मतलब how है wide, और कितना चौड़ा, how long, और कितना लंबा, how high, कितना ऊंचा, and how deep और कितना गहरा is Christ's love. परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का प्रेम हमारे लिए। Here it is. और यहाँ पर ये Christ's है, love is wide enough to embrace all men. और परमेश्वर मसीह यीशु का प्रेम इतना ज्यादा है कि वो सारे मनुष्यों को गले लगा सकता है, A highly educated, चाहे वो उच्च रीति से शिक्षा पाए हों PhD वाला. या जो PhD किए हुए लोग हों। You know, I read about a man who has 120 PhDs. मैंने एक मनुष्य के विषय में पढ़ा जिसने 120 PhD करी है। Unbelievable. ये अविश्वास करते Here वाली we are बात। struggling to pass high school. और यहाँ पर हम यत्न कर रहे हैं कम से कम 10वीं पास हो जाए। Then another person I read और about, एक और व्यक्ति के विषय में मैंने पढ़ा, he has about 60 PhDs. उस व्यक्ति के पास 60 PhD की डिग्री है। Wow, wow. How did they achieve? और They, कैसे उन्होंने they ये do किया? nothing but do PhD. और वो कुछ नहीं करते, जिंदगी भर सिर्फ पढ़ते रहते हैं, PhD ही करते रहते Experiment. हैं, और रिसर्च और वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, New discoveries. और नई नई बातों को खोजते रहते हैं। I never read anybody having 120 and 60 PhDs. मैंने कभी ऐसा नहीं पढ़ा किसी के पास 60 PhD या 120 PhD हो। God is an all-wise God. और परमेश्वर लेकिन एक सर्वज्ञानी परमेश्वर है, All the PhDs have come out of God only. और सारी PhDयां उसी के द्वारा आई हैं। Amen. हालेलुया। That means His love is long enough to last forever. इसका मतलब यह है कि उसका प्रेम इतना है कि वो हमेशा के लिए बना रहे। It means it is deep enough to reach down to the lowest sinner. और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि सबसे गिरे हुए पापी को भी वो उठा ले, And it is high enough to lift that sinner up to heaven. और इतना ऊंचा है कि उस पापी को नीचे से उठाकर स्वर्ग की ओर उठाकर ले जाए। हालेलुया। Think of the cross. और उस क्रूस के विषय में सोचिए, Is the greatest sign of Christ's love. और वो क्रूस मसीह यीशु के प्रेम का सबसे बड़ा चिन्ह है। The horizontal beam of the cross और वो पट्टा लकड़ी का जो लगा हुआ है reaches from east to west. वो पूर्व से पश्चिम की ओर तक पहुंचता है, And the upright post of the cross और जो सीधा लकड़ी का पट्टा है reaches from earth to. और वो पृथ्वी से स्वर्ग की ओर पहुंचता है। अरे, I didn't want you to say स्वर्गीय. I wanted people to say Hallelujah. हालेलुया। That is the meaning of the cross. और यही है उस क्रूस का अर्थ। No matter how deep you have gone in your sinful life. और ये मायने नहीं रखता कि अपने पापी जीवन में आप कितना गहरा गिर चुके हैं। After Bible, लेकिन बाइबल के बाद there is one book declared as only second to the Bible. एक और किताब है जिसको बाइबल के नजदीक माना गया It है, is सबसे ज्यादा पढ़ी जाने It वाला is किताब। called Pilgrim Progress. और इसको कहते हैं पिलग्रिम प्रोग्रेस, इस किताब का नाम How है। many of you have read Pilgrim और आप में से Progress? कितनों ने इस किताब को पढ़ा है? Ayo, there is one. नहीं पढ़ा है तो मुझसे ले लीजिएगा।
I know only elderly people have read it. अब मुझे पता है सिर्फ जो वृद्ध लोग हैं उन्होंने इस किताब को पढ़ा It है। was declared next to the Bible. और बाइबल के सबसे करीब, सबसे ज्यादा, बाइबल के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी किताब को पढ़ा गया वो यही किताब है। That book was considered to be second. और उसे दूसरे नंबर पर रखा गया, सबसे पढ़े जाने वाली It is किताबों still में। available in Christian store. और अगर आप OM चले जाएंगे, अभी भी ये किताब अमेज़न पर भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर भी है। Buy it and read it. और इसे आप खरीद कर पढ़ना शुरू करिए, हिंदी भाषा में भी है। It was written by a man और ये एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया who was a slave trader. जो कि गुलामों को बेचता और खरीदता था। And he used to commit all kinds of sin and ugly thing that can be named. और वो हर तरीके के गंदे और घिनौने पापों को, क्योंकि वो एक ऐसे देह व्यापार में जुड़ा हुआ था, करता था। To the extent और इस तरीके से that even he could not believe that even God could save him. क्योंकि वो भी विश्वास नहीं कर पाया कि क्या मुझ जैसे घिनौने पापी को भी कोई बचा सकता है। No sin he has not committed. और ऐसा कोई पाप नहीं था जो उस व्यक्ति ने ना किया हो। Hallelujah. हालेलुया। But one day लेकिन एक दिन the grace of God appeared to him. परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पर प्रकट हुआ। He couldn't believe और वो इस बात को विश्वास नहीं कर पाया that God could save him. कि मेरे जैसे घिनौने पापी को भी परमेश्वर बचा सकता है। But the grace of God reached out. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर प्रकट हुआ। That is how amazing grace, how sweet the sound. That song was born. और इसी तरीके से इस गीत का जन्म हुआ। He could not believe. क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाया कि ऐसा कैसा अनुग्रह है जो मेरे जैसे पापी को भी बचा The ले। cross is a picture of God's extent of love. और वो क्रूस परमेश्वर के प्रेम को, जो बड़ा हुआ प्रेम है, गहरा प्रेम है, उस वो क्रूस पर हमें दिखता है। Paul's prayer was पौलुस की प्रार्थना ये थी that believers might not only know how great is Christ's love, but that they also might know and experience this love in their lives. पौलुस ये चाहता था कि विश्वासी सिर्फ ये ना जाने कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा और महान है, लेकिन उस प्रेम को अपने व्यक्तिगत जीवनों में वो जीने और अनुभव करने Will पाए। you stand with क्या आप me मेरे साथ आज की सुबह खड़े हो जाएंगे? as we prepare ourselves जैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं to partake of the इस Lord's मेज पर Supper. सहभागिता करने के लिए, Let it be our constant prayer और होने दे निरंतर हमारी ये प्रार्थना होने पाए that our Life Spring Assembly Church कि हमारा लाइफ स्प्रिंग असेंबली ऑफ गॉड चर्च and for each other और हमारे एक दूसरे के लिए। And Apostle Paul's prayer contained this in verse 18. और पौलुस Verse प्रेरित 19. और पौलुस प्रेरित की ये प्रार्थना 19वें वचन में वो लिखता है, And to know this love that surpasses knowledge, ताकि इस प्रेम को मैं जानने पाऊं जो ज्ञान के परे है, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. ताकि तुम परमेश्वर के उस सारी बातों की परिपूर्णता से भर जाओ। That is in verses 20 and 20. और ये वचन 20 और 21 वचन में वो इस प्रकार कहता है, You cannot measure. आप इस प्रेम को माप नहीं The love सकते। of God is so measureless, और परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार है, so high, इतना ऊंचा, so deep. इतना गहरा, Oh, it cannot describe. और इस प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता। One songwriter expressed it this और way. एक गीतकार इस प्रकार कहता है, You consider the vast sky आप उस आकाश को देखिए as a writing paper, एक पन्ने के रूप पर जिस पर लिखा जाता है, and then you consider every branch in a tree. और आप हर पृथ्वी पे मौजूद हर एक पेड़ की जो टहनियां हैं उसके विषय में सोचिए। Consider them as pen. उसको कलम समझ लीजिए जो आसमान पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाए। It is countless. वो नहीं गिना जा And सकता, then अनगिनत है। how about the ink?
और कितना स्याही हमें चाहिए। Take all the oceans, और वो सारे समुद्रों का पानी को आप सोचिए consider them as ink. और उसको आप स्याही समझ लीजिए। And the writer went on to say this. और वो लिखने वाला इस प्रकार कहता चला गया, The pen may be, all the pens may be worn out. कि सारे जो कलम हैं वो समाप्त हो जाएंगे, All the ink will सारी exhaust. स्याही भी समाप्त हो जाएगी, And all the scholars and writers will exhaust. और जितने धर्म वैज्ञानिक हैं, शास्त्री हैं, उनका ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। And yet, लेकिन फिर भी you cannot describe हम उस परमेश्वर के प्रेम का, even 10% of God's love. उस परमेश्वर के प्रेम का 10% का भी परिभाषा या वर्णन हम नहीं करने पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let us lift up our hands. आइए to हम God. अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं, Just raise your voices अपनी आवाजों को ऊंचा उठाएं and just thank God for और such परमेश्वर का धन्यवाद करें। love. This love will keep us. और उसका प्रेम हमें बनाए रखेगा, This love will enrich us. और ये प्रेम हमें भरता चला जाएगा। Let us continue to love Jesus. और आइए निरंतर यीशु से हम प्रेम करते रहें। Thank you, Lord. प्रभु धन्यवाद।